बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। राजगद्दी का समारोह, अगर जरा सी भी गलती हुई ना तो राजा साहब नाराज हो जाएंगे। जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, कर रही हूँ। और तू, अरे तुझसे बात करो, क्या कर रहा है? अभी राज सिंहासन भी सजाना है और फूलों को भी लगाना है वहाँ पे, और फूल ऐसे लगने चाहिए ना कि पूरे महल में खुशबू आनी चाहिए। जा जल्दी जल्दी जल्दी। रिंदी, आज आप और बड़ी राजगद्दी पर बैठोगे ना, कितने अच्छे लगोगे ना। मैं आप दोनों की फोटो खींचूंगा। ठीक है अभी, जितनी फोटोज खींचनी है ना खींच लेना। यस दी, मैं बड़ी को भी दिखाऊंगा। कैसे समझाऊं अभी? समीर मेरे साथ खड़ा भी नहीं होना चाहता, पर वो है कहाँ? आज राजगद्दी का समारोह है और वो चुप बैठा है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर चल क्या रहा है उसके दिमाग में? आज राजगद्दी का शाही समारोह है। ढोला, मेहमानों का इंतजाम अच्छे से होना चाहिए। जाकर देखिए आप। राजा साहब, इस समारोह को हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। क्या बात है बॉस? क्या हुआ? वो बंजारन इस रियासत की रानी बनेगी, आपके साथ राजगद्दी शेयर करेगी। उस छोटी लड़की को इतना बड़ा सम्मान हम नहीं देख सकते, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आप कहीं जाएं, बल्कि आज जो समारोह में होने वाला है वो आप अपनी आंखों से देखें। ऐसा क्या होने वाला है राजा साहब? सरप्राइज है आप सबके लिए। वो क्या है ना, राजगद्दी पर बैठने की उसकी सारी कोशिश नाकाम होगी। अगर ऐसा है तो इतनी सारी तैयारियां क्यों? वो क्या है ना बुआ, बड़ी महफिल में सजा धजा कर उसके अरमानों को तोड़ने का मजा ही कुछ और है। आज समारोह नहीं, तमाशा होगा उसके सपनों का, उसके अरमानों का। एंड आई एम श्योर आप ये मिस नहीं करना चाहेंगे, है ना? जो भी हम कहेंगे तुमसे उस बात को ध्यान से सुनिएगा। जी। ये कंगन इस डस्टबिन से राजा शाह की आंखों के सामने गिरने चाहिए, समझे? जी हुकुम। और ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। उन्हें देख के लगना चाहिए कि तुम सच में हैरान हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि ये कंगन इस डस्टबिन में कैसे आए। जी। एक बार उन्होंने देख लिया ना कि उनकी माँ के कंगन इस डस्टबिन में पाए गए, तो उनका शक सीधा रिमझिम पे जाएगा कि उसी ने फेंके हैं ये कंगन इस डस्टबिन में। फिर बनेगा तमाशा। ऐसी क्लास लेंगे ना समीर बनना उस लड़की रिमझिम की कि वो फिर कभी भी रानी बनने के सपने नहीं देखेगी। सिंदूर लगा लिया, मंगलसूत्र पहन लिया, हाथों में चूड़ियां भी पहन ली, हार भी पहन लिया, लेकिन फिर भी कोई कमी सी लग रही है। हो नो, समीर की माँ के कंगन, वो तो मैंने पहने ही नहीं। यहाँ तो नहीं है। कंगन यहाँ पर भी नहीं है। पर गए तो गए कहाँ? रिंदी, आपको ढूंढ रही हूँ। हाँ विक, समीर की माँ के कंगन जो मेरे पास रखे थे वो मिल नहीं रहे हैं। अगर समीर को पता चला तो न जाने वो क्या करेगा। दी, आपने लास्ट बार कहाँ देखा था? वो मैंने उतार के बेड के पास रखे थे, पर अब वो वहाँ पर नहीं है। पता नहीं कहाँ गए। टेंशन मत लो दी, रूम में ही होगा, मिल जाएगा। चलो हम ढूंढते हैं। हाँ विक। ढोला, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा समारोह है और इसके अंदर मैं नहीं चाहता कि मेहमान किसी तरह से नाराज हो जाए। जल्दी जाओ सब। ये कंगन तो हमारी माँ के है ना? दादाजी ने उस फालतू लड़की को दिए, वही कंगन है ना? हुकुम, पता नहीं ये कंगन कचरे के डब्बे में किसने फेंक दिए। लाई दीजिए, मैं साफ करके करते हैं साफ। जी। ये क्या किया है? हाँ,
सारा कचरा फैला दिया, एक काम ढंग से नहीं होता। तो अरे समीर बन्ना, ये तो आपकी माँ के कंगन है। पापा से ने तो ये रिमझिम को दिए थे, उसने पहने भी हुए थे अपने हाथों में, ये आपके पास कैसे आए? उन्हें तो उस फालतू लड़के के हाथों में ही चाहिए थे मामा, पर निकले डस्टबिन में से। मारू जी, ये कंगन डस्टबिन में कैसे आए? आप जानती है ना कि इन कंगन की क्या अहमियत है हमारे लाडले के लिए, उसके बावजूद आपने ये कंगन डस्टबिन में डाल दिए। हुकुम, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ, हम तो रोज की तरह राजा सा का कमरा साफ करके ये कचरे का डब्बा ले आए। पता नहीं हुकुम, इसमें किसने कब क्या फेंका। अगर आपने ये डस्टबिन में नहीं डाले तो फिर ये कंगन डस्टबिन में कौन फेंक सकता है? अरे जीजी साहब, मुझे लगता है आप भूल रही हैं कि उस कमरे में अब राजा साहब अकेले नहीं रहते, उनके साथ उनकी वो नकली पत्नी रिमझिम भी तो रहती है ना। आप कहना क्या चाह रहे हैं? बात तो पानी की तरह साफ साफ है जीजी। उस लड़की को अब महंगे गहनों का शौक लग गया है, वो क्या इन पुराने कंगन की कदर करेगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप जानते हैं ये कंगन कोई मामूली कंगन नहीं है। हाँ जीजी साहब, वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस कंगन के मायने राजा साहब के लिए है। वो लड़की के लिए तो ये बस एक सोने का टुकड़ा है। जो लड़की अपने पति की इज्जत नहीं करती, वो उनकी माँ के कंगन को क्या खाक संभालेगी? आंखें लाल हो चुकी है हमारे लाडले की, इस नफरत का तीर सीधे हमारे लाडले के दिल पे लगा है। अच्छी बात है, बस अब इस टूटते हुए दिल की गूंज सुननी बाकी है, थोड़ा सा नमक मिर्च लगाना बाकी है, वो तो हम कर ही देंगे। तुम इतनी लालची और निर्दयी कैसे हो सकते हो? नहीं, समझ सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारी माँ के कंगन बुआ माँ, जानते हैं बात तो सही कह रहे हैं, और फिर वैसे भी देखा जाए तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि रिमझिम को अगर ये कंगन पसंद नहीं थे तो लौटा देती, वापस कर देती। इस तरह हमारे लाडले के जज्बात, उनकी फीलिंग्स, उनकी माँ की यादें, उसकी अहमियत तो रखनी चाहिए थी ना उस लड़की को। कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? कहाँ गया? इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती? अचानक पता नहीं कहाँ रख दी मैंने वो कंगन, अब मैं क्या करूँ? हिंदी आपको कोसो मत, कंगन ही तो है। नहीं अभी, वो कोई मामूली कंगन नहीं। उन कंगनों से समीर की माँ की यादें जुड़ी, वो उसकी माँ की आखिरी निशानी है। दादाजी ने बहुत जिम्मेदारी और भरोसे से मुझे वो कंगन दिए थे। अगर वो कंगन खो गए तो ना जाने पता नहीं कितने लोगों के दिल को ठेस पहुंचेगी। और मैं किसी को हर्ट नहीं देख सकती अभी, मुझे किसी भी हाल में वो कंगन ढूंढने ही होंगे। ओके दीदी, हम ढूंढते हैं। कहाँ गए कंगन? कल रात यहीं तो रखे थे मैंने। अभी यहाँ कुछ है क्या हो दी? कंगन मिल गया। रात को सोते वक्त नीचे गिर गए होंगे। हे भगवान, आपकी कृपा है। अगर ये कंगन ना मिलते ना तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाती। आदि आप और केयरलेस हो ही नहीं सकता। थैंक यू अभी, थैंक यू सो मच। अगर तू मेरी हेल्प करने ना आता ना तो मैं पता नहीं कितनी टेंशन में आ जाती। अब तो खुश हो जाओ दी, आज आप राजगद्दी पर बैठोगे। मारो! जी हुकुम। बुला कर लाओ उस लड़की को और कहना कि राजा सा का हुक्म। जी। रुक जाओ माँ। क्या होगा उसे यहाँ बुलाकर? क्या ही बात करनी है आप उससे?
हमारी माँ के कंगन डस्टबिन में डाल दी उसने। बेइज्जती की उसने हमारी माँ के कंगनों की। सबक तो सिखाएंगे उसे। सबक सिखा के क्या मिलेगा ऐसी लड़की को जो आपकी नकली पत्नी बनी है? आपसे झूठी शादी की उसने, आपका प्यार, आपकी इज्जत सब छीन लिया उसने। ऐसी लड़की से आप क्या ही उम्मीद कर रहे हैं बच्चा? वो हमें इस तरह चोट पहुंचाती रहे और हम सहते रहे, ये चाहती हैं हम? नहीं बच्चा, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आपके सब सही है। आपको बस इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लड़की प्यार करती है तो सिर्फ राजगद्दी से, वीरगढ़ की रानी बनना चाहती है वो, और इसीलिए तो उसने शादी की आपसे। आपकी नकली पत्नी बनकर घूम रहे हैं वो। उसे प्यार है तो सिर्फ और सिर्फ महंगे कपड़े, गहने और इन सब चीजों से। उसके लिए आपके जज्बात, आपकी फीलिंग्स, आपकी माँ की यादें कोई मायने नहीं रखती। उसके लिए सिर्फ कचरा है ये सब। इसीलिए कह रहे हैं कि उससे बात करके कुछ नहीं होगा। आपको उसको अगर जवाब देना है तो अपने तरीके से दीजिए। नकली जज्बातों में बहकर क्या भड़काया है हमने समीर बन्ना को। ऐसी आग लगाई है कि आतिशबाजी तो होनी पक्की है। अब देखना ये है कि धमाका कितना जोर से होता है। ये समीर आज इतना शांत क्यों है? कहीं इसने हार तो नहीं मान ली? इसके हाथों में भी माँ के कंगन, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके हाथों में देखिए, देखा आपने कितनी बेशर्म है ये लड़की। असली कंगन कचरे में और नकली कंगन हाथों में। इस बार तैयारी पूरी है रिमझिम। प्लान ए और प्लान बी सब रेडी है। अब समीर ये नकली कंगन देखकर और आंख बबूला हो जाएंगे। देखना कैसे तुम्हारी शामत आती है। आज रानी माँ यहाँ होती तो वो कितना खुश होती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम राजगद्दी पर बैठने से पहले उनका आशीर्वाद लें। मेरे जज्बात समझने के लिए थैंक्स राजा साहब। कितनी बड़ी नौटंकी बाज है ये फालतू लड़की। एक तरफ हमारी माँ के कंगन कचरे में फेंकती है और दूसरी तरफ रानी माँ को याद करने का दिखावा कर रही है। क्या हुआ राजा साहब, आप रुक क्यों गए? आइए ना। चाहिए इस वक्त आप प्रेशर की वो सीटी हो समीर बन्ना, जो थोड़ी देर और आंच पे रहे ना तो इस लड़की पे ऐसा फटेगी कि ये रिमझिम खुद को समेट नहीं पाएगी। रानी माँ, इतने सालों तक आपने इस रियासत की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठाया। कभी ये एहसास भी नहीं होने दिया कि कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। प्रजा के साथ साथ परिवार को एकजुट रखा। आपके दिखाए रास्ते पर चलना बहुत कठिन है रानी माँ, लेकिन हम दोनों आपसे वादा करते हैं, जिस तरह आपने इस रियासत के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की, उसी तरह हम दोनों भी अपने से पहले यहाँ की प्रजा को रखेंगे, उनका ख्याल रखेंगे।
जी साहब, राजा साहब तो चुपचाप वही करते जा रहे हैं जो ये लड़की उनको करने को बोल रही है। कहीं उनका गुस्सा खत्म तो नहीं हो गया? सब्र का फल मीठा होता है, सुना ही होगा आपने। आज अपनी आंखों से देख भी लीजिएगा। क्या किया तुमने सभी? आग के इस घेरे से निकलने की कोशिश की तो पोशाक जल सकती है। ये क्यों किया तुमने समीर? जो बोगी वही काटोगी ना। क्या? मैंने क्या किया समीर? तुमने हमारे अहंकार को ललकारा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे माँ के कंगनों को कचरे में फेंकने की? तुम्हारी हर एक बदतमीजी, बेइज्जती को हम सहते रहे क्योंकि वो हम तक थी, मगर हमारी माँ की यादों की कोई बेइज्जती करेगा ना, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो सभी? तुम्हारी माँ के कंगन ये रहे जो मुझे दादाजी ने दिए थे। अरे नकली है कंगन। तुम्हें गलतफहमी हुई है सभी, ये वही कंगन है। मैं जानती हूँ तुम्हारी माँ के कंगन तुम्हारे लिए क्या मायने रखते हैं। तुम्हारी माँ की यादें, तुम्हारी माँ की ममता सब इनसे जुड़ी है। ये वही कंगन है समीर। हाँ बड़ी, रिमती के हाथों में आपके माँ के ही कंगन है। मैंने देखा है उन्हें पहनते हुए। अगर ये असली कंगन है तो फिर ये क्या है? ये वही कंगन है ना जिनकी परवाह तुमने नहीं की, जो कंगन तुमने घुमा दिए। तुम्हें सिर्फ इस राज गद्दी की परवाह है, दूसरों की भावनाओं की तो तुम्हें कदर ही नहीं है ना। तुम सिर्फ रानी बनना चाहती हो, ये राजगद्दी पाना चाहती हो ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है समीर। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे नहीं आ रहा समझ। पर ये वही कंगन है, ये तुम्हारी माँ के कंगन है समीर। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। गलतफहमी? अगर ये असली कंगन है तो इस तरह मुड़ता नहीं।
देखा बुआबा, ये तब तक झूठ बोलती है तब तक कि ये पकड़ी ना जाए। नहीं समीर, ये कंगन चुप! तुम्हें नहीं पता ना ये नकली कंगन तुम्हारे हाथ में कैसे आए? हम बताते हैं तुम्हें। जिस तरह तुमने नकली शादी की हमारे साथ, उसी तरह राजगद्दी पे बैठने के लिए तुमने ये नकली कंगन बनवाए, क्योंकि तुम अच्छे से जानती थी अगर तुम यहाँ बिना कंगनों के आओगी तो हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। इसलिए कंगन खोने के बाद ये नकली कंगन बनवाए तुमने। तुम्हारी हर एक चाल समझते हैं, स्मार्ट समझती हो ना खुद को, मगर एक बात याद रखना, तुम्हारा पाला हमसे पड़ा है। अरे हमारी माँ की कंगना का मजाक बनाया ना तुमने, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे।